Assalamualaikum. My name is Safia and I am student of Karachi University Department of Special Education. Today I am presenting the topic of COVID-19 and people with intellectual disability, impact of pandemic. The author of the research is K. Cortine and B. Pereira. The research was published in 14 May 2020. Let's get started our presentation. These are the contents of the research presentation. Number one is research overview, second introduction, third objectives, fourth keywords, fifth literature review, sixth methodology, seventh result, eighth conclusion, and nine recommendation. The first heading of the presentation is research overview. Basically we discuss in this research impact of COVID-19 कि वो लोग जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं COVID-19 के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन लोगों पर। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो कोविड के नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के हर ग्रुप पर ही पड़ रहे हैं, बट स्पेशली यहाँ पर उन लोगों को हाईलाइट किया गया है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं कि वो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक। अभी सेकंड हेडिंग पर आते हैं जो कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं वो किन डोमेन्स में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो वो लोग तीन डोमेन्स में जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड सोशली भी, बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी का जो रेशो है वो हाई हो रहा है। एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है उन लोगों में बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़। यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया गया है, उनको भी हाईलाइट किया गया है कि जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो होमलेस हैं कि वो उन लोगों में भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन पर भी कोविड के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। बट स्पेशली वो लोग जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं कि उनमें इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो स्प्रेड हो सकता है या हो रहा है। वो लोग जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं वो ज़्यादा फिजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की या ऑटिस्टिक की, तो डाउन सिंड्रोम के साथ भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि कोविड की वजह से मुतासिर हो रही हैं। और ऑटिज्म की अगर बात की जाए तो वो सोशली वैसे ही बाउंड रहते हैं, सोशल इंट्रैक्शन उनका इतना ज़्यादा होता नहीं है लोगों के साथ, लेकिन कोविड की वजह से उनका सोशल इंट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो गया है और ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो और ज़्यादा जो है अपने घरों में बाउंड हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशल कंडीशन जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं तो इस रिसर्च के बेसिकली तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज दैट टू प्रोटेक्ट पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फ्रॉम द कोविड-19, कि हम किस तरह से जो है उन लोगों को जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं उन्हें कोविड से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर प्लान सर्विसेज स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू पेरेंट्स एंड कैरियर्स, कि उन लोगों के पेरेंट्स को जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं उन लोगों के पेरेंट्स को, उनके केयर गिवर्स को स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, केयर प्लान्स प्रोवाइड करना कि कैसे वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टेक केयर कर सकते हैं, या उनको वो किस तरह सिचुएशन के साथ जो है वो हैंडल कर सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इन लोगों में जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस का जो लेवल है उसको कम करना, जो कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इंक्रीज हो गया है, उसको रिड्यूस करना। कीवर्ड्स जो इस रिसर्च में यूज किए गए हैं वो पैंडेमिक है, कोविड-19, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म। लिटरेचर रिव्यू पर हम आते हैं तो लिटरेचर रिव्यू पर अगर हम बात करें तो चूंकि ये रिसर्च जो है वो बहुत रीसेंट टॉपिक है, 2020 की रिसर्च है, तो इससे रिलेटेड लिटरेचर जो है वो इतना अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पर दो रिसर्च हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि 2020 की ही हैं, बट कुछ मंथ पहले की रिसर्चेज हैं। The first research is coronavirus and people with intellectual disability and exploratory data analysis, जो कि जे ट्यूमर की है, जो 19 अप्रैल 2020 में पब्लिश हुई। The second one is COVID-19
चैलेंजेस फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि कैन कॉर्टिने की है, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो 29 अप्रैल 2020 में पब्लिश हुई। इन दोनों रिसर्चेस में यही बात डिस्कस की जा रही है कि कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन लोगों पर जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं। वो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किन एरियाज में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किस तरह से कोप कर रहे हैं इस सिचुएशन से। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो इस रिसर्च के दो हाइपोथेसिस जो हैं वो फॉर्मुलेट हुए हैं। नंबर 1 इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के पैंडेमिक के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन लोगों पर जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, कि वो किन एरियाज में जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे वो फिजिकली भी इफेक्ट हो रहे हैं, मेंटली भी और सोशली भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज। उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। द सेकेंड इज कि फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल, कि जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना, उन्हें एक्स्ट्रा केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनमें किस तरह से इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है और वो चैलेंजिंग बिहेवियर जो कि वो शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, उनसे हम किस तरह से डील कर सकते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी पर आते हैं तो जो रिसर्च मैथडोलॉजी इस रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए अप्लाई की गई वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेल लॉकडाउन कलेक्ट की गई, क्योंकि 2020 की रिसर्च है तो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन कलेक्ट किया गया थ्रू वेबिनार्स, थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स और कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू कैरियर्स, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल थ्रू ऑनलाइन क्वेश्चनरीज। सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एक रिलायबल रिजल्ट जो है वो जनरेट किया गया। क्वेश्चनरीज जिस स्केल पर बेस करती हैं वो कि क्लिनिकल फर्टिलिटी स्केल है, जिसके 3 डायमेंशन हैं जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, जिसके 3 डायमेंशन है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डायमेंशिया। इस पर रखकर इसके हिसाब से जो है वो स्कोरिंग की गई और एक रिलायबल रिजल्ट जो है वो जनरेट किया गया कि कितना इफेक्ट हो रहे हैं और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कोविड इन लोगों पर डाल रहा है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं। रिजल्ट पर अब हम आते हैं तो जो मैथडोलॉजी हमने डेटा कलेक्शन के लिए अप्लाई की और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और उससे जो एक रिलायबल रिजल्ट जनरेट किया, तो वो रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि कोविड-19 के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उन लोगों पर जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ऑटिस्टिक हैं, डाउन सिंड्रोम है, उनके साथ उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा पाया जा रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी ऊपर भी एग्जांपल दी थी कि ऑटिस्टिक जो होते हैं वो सोशली वैसे ही बाउंड रहते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन लोगों से इतना होता नहीं है। अब कोविड की वजह से सोशल एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनके सोशल कंडीशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। इसी तरह डाउन सिंड्रोम्स के साथ जो है वो मेडिकल इश्यूज होते हैं जो कि कोविड की वजह से मुतासर हो रहे हैं। तो रिजल्ट जो हमारे पास जनरेट हुआ वो ये कि कोविड-19 जो है अपने नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तीनों एरियाज में, फिजिकली भी, सोशली भी और मेंटली भी, उन लोगों पर जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं रादर देन नॉर्मल पीपल्स, मोर देन नॉर्मल पीपल्स। अपनी रिसर्च की सेकंड लास्ट हेडिंग पर आते हैं, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि अपना अटेंशन जो है वो उन लोगों पर फोकस रखना, उन लोगों के एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन लेना कि जो कि इंटेलेक्चुअली भी डिसेबल हैं और फिजिकली भी इफेक्टेड हैं या फिजिकली भी डिसेबल हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनके एक्सपीरियंस से सीखना और उनको फिर उनके हिसाब से जो है केयर प्लान्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना ताकि वो इस सिचुएशन से डील कर सकें, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें ड्यूरिंग पैंडेमिक।
लास्ट हेडिंग पर आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की, वो है रिकमेंडेशन कि हम क्या रिकमेंड करते हैं उन लोगों के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं। तो सबसे पहले कि प्रोवाइड केयर प्लान्स एंड सर्विसेज, उन लोगों को जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको केयर प्लान्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना उनकी हेल्दी लाइफ के लिए, कि वो किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक इन्फेक्शन से, वो किस तरह से खुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना, वो उनको एंगेज रखना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में। वो लोग जो कि पहले से बिफोर पैंडेमिक एकेडमिकली या वोकेशनल ट्रेनिंग्स में जो है वो इन्वॉल्व थे, तो उनकी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू रखना विद ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग, ताकि वो उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जो है वो मज़ीद इंक्रीज ना हो सके। उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव ट्रेनिंग्स में जो है वो इन्वॉल्व रखना, इंगेज रखना, उनकी लर्निंग और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना और उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, वो ताकि उनमें जो है एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो सके। उनकी बेहतर लाइफ के लिए, उनकी हेल्दी लाइफ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।